5000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने जा रही है क्योंकि उन स्कूलों में छात्र कम हैं, विद्यालय जर्जर हैं और अध्यापकों की कमी है। सरकार का यह फैसला देहात के गरीब परिवारों के बच्चों के भविष्य पर सीधा हमला है। नमस्कार, पब्लिक आईना में आपका स्वागत है। बिहार सरकार, यूपी सरकार में बच्चों की कमी और शिक्षकों की कमी या फिर स्कूल के लिए भवन की कमी के वजह से एक स्कूल को दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया जा रहा है। वहीं 500 स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसी मुद्दे पर नेहा सिंह राठौर ने सरकार को धो दिया है। सुनिए क्या कुछ कहती है नेहा राठौर। सरकार 5000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने जा रही है क्योंकि उन स्कूलों में छात्र कम हैं, विद्यालय जर्जर हैं और अध्यापकों की कमी है। बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन सरकार जानती है कि जिस दिन ये शेरनी का दूध आम जनता पीने लग गई, उस दिन से आम जनता दहाड़ने लगेगी और सरकार मिमियाने लगेगी। लेकिन सरकार तो सरकार है, उसे मिमियाना मंजूर नहीं है, तो उसने इस समस्या को जड़ से ही खत्म करने का रास्ता खोज लिया है। सरकार का यह फैसला देहात के गरीब परिवारों के बच्चों के भविष्य पर सीधा हमला है और देहातों में रहने वाले अधिकांश गरीब परिवार जाति व्यवस्था में किस पायदान पर आते हैं, यह बात किसी से छिपी नहीं है। तो अब आप बताइए कि सरकार का यह फैसला किसे तबाह करेगा। बच्चों की प्राथमिक शिक्षा को संविधान में मूल अधिकार के रूप में मान्यता मिल चुकी है, लेकिन लगता है कि मौजूदा सरकार की प्राथमिकता सूची में न तो बच्चों की शिक्षा शामिल है, न ही संविधान का पालन करना। मुझे जानना है कि अगर प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे कम हैं, तो ये किसकी गलती है? देश की आबादी में तो कोई कमी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि देहात का हर बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने लग गया है। अगर स्कूल की हालत खराब है तो ये किसकी गलती है? सरकार अपनी गलती मानकर स्कूलों को सुधारने की बजाय स्कूलों को बंद कैसे कर सकती है भाई? ये तो छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ अन्याय करना हुआ। पहले उच्च शिक्षा पाने वाले युवाओं को बेरोजगार बनाया, फिर प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षार्थियों की परीक्षा में धांधली हुई, पेपर आउट हुआ और अब छोटे विद्यार्थियों का स्कूल ही बंद करवा देंगे। गजब! इतना विकास देश बर्दाश्त कैसे करेगा मालिक? स्कूल जब बंद होंगे तो उनके बच्चों को पड़ोस के दूसरे स्कूलों में भर्ती कर दिया जाएगा, जिसका पहला असर लड़कियों की शिक्षा पर पड़ेगा। स्कूल दूर हुआ नहीं कि उनका स्कूल छूटा, क्योंकि बेटियों की सुरक्षा का जो हाल सरकार ने किया है वो दुनिया भर को पता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार बेटियों की दुर्दशा तो पहले ही कर चुकी है, अब उन्हें पढ़ने भी नहीं देगी। वाह मोदी जी वाह! आपके लोग पूरी ताकत से बेटियों के भविष्य का विनाश करने में लगे हुए हैं। सरकार का स्कूल मर्ज करने का तर्क दरअसल जमीनी सच्चाई से पूरी तरह बेखबर है। क्या कोई 6 साल का बच्चा पढ़ने के लिए दूसरे गांव के स्कूल तक 3 से 4 किलोमीटर पैदल जाएगा तो साल भर में कितनी अटेंडेंस रहेगी उसकी? ये शिक्षा नहीं, बाल शोषण है। सरकार बहुत कायदे से जानती है कि पढ़ेगा इंडिया तो सवाल पूछेगा इंडिया, जवाब मांगेगा इंडिया, नौकरी मांगेगा इंडिया। एक पैकेट बिरयानी और 200 रुपयों पर भीड़ नहीं बनेगा इंडिया। अनपढ़ नेताओं को वोट नहीं देगा और अधिकारों की बात करेगा इंडिया। तो बंद करो स्कूल, न पढ़ेगा इंडिया न सिर उठाएगा इंडिया। लेकिन स्कूलों को बंद करवाने वाली सरकार से देश और समाज के विकास की उम्मीद करने वाले लोग या तो आला दर्जे के मूर्ख हैं या फिर आला दर्जे के धूर्त, और पूरे देश को इन दोनों किस्म के लोगों से सावधान रहने की जरूरत है।